कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिनका नाम क्लाइव और इल्सा था और वो प्रोफेशन से साइंटिस्ट थे जो कि दवा बनाने की ऐसी कंपनी में काम करते थे जहां पर जानवरों पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इल्सा क्लाइव को अपना डीएनए देते हुए कहती है कि क्यों ना हम मेरे इस डीएनए और जानवर के डीएनए को मिलाकर उससे एक नया जीव बनाएं। अब क्लाइव इस बात पर राजी हो जाता है और कई दिन लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें कामयाबी मिल जाती है और वो नया जीव बन जाता है जिसे वो दोनों एक मशीन के अंदर रखते हैं जिससे कि वो जीव जल्दी बढ़ सके। कुछ दिनों बाद जब इल्सा मशीन के अंदर हाथ डालकर उस बच्चे की जांच कर रही होती है कि तभी वो बच्चा इल्सा का हाथ काट लेता है। अब इल्सा को बचाने के लिए क्लाइव फौरन उस मशीन को तोड़ देता है। उस बच्चे के काटने की वजह से इल्सा के अंदर जहर फैल रहा होता है, लेकिन क्लाइव उसे एक इंजेक्शन लगाकर बचा लेता है। अब इल्सा ठीक होने के बाद उस छिपे हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है कि तभी वो बच्चा अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो बच्चा देखने में बहुत ज्यादा डरावना था और डर के मारे इधर उधर भाग रहा होता है कि इल्सा किसी तरह उसे अपने काबू में कर लेती है। इसी तरह उसे बेहोश करने के बाद उस बच्चे की जांच की जाती है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा एक फीमेल है। वो काफी अजीब दिखती थी और उसका शरीर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इल्सा रोज उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और बड़े होने पर उसका नाम ड्रेन रखा जाता है। इल्सा अब उसे पढ़ाने लिखाना भी शुरू कर देती है। अब एक दिन इल्सा और क्लाइव एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां क्लाइव का भाई आ जाता है जिससे ड्रेन उस नए आदमी को देखकर काफी घबरा जाती है और उस पर हमला भी कर देती है। ऐसे में क्लाइव के भाई को भी ये राज पता चल जाता है कि उनके लैब में एक अजीब जीव पल रहा है। अब ऐसे ही एक दिन ड्रेन को बहुत तेज बुखार आ जाता है जिसे सही करने के लिए क्लाइव और इल्सा उसे ठंडे पानी के टैंक में डुबो देते हैं। अब समय बीतता जाता है और ड्रेन बढ़ जाती है जिसके कारण उसे छोटे लैब में छुपा कर रखना मुश्किल होता है। इसीलिए एक दिन सबसे छुप छुपा कर वो ड्रेन को अपने फार्म हाउस में ले जाते हैं कि मौका देखकर ड्रेन जंगल में भाग जाती है। अब वो दोनों ड्रेन को जंगल में ढूंढने जाते हैं कि तभी उन्हें दिखाई देता है कि ड्रेन एक खरगोश को मारकर खा रही होती है अपनी भूख मिटाने के लिए। वो दोनों किसी तरह ड्रेन को पकड़कर वापस फार्म हाउस ले आते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिनों में वो फार्म हाउस में भी बोर होने लगती है और फार्म हाउस की छत तोड़कर बाहर निकल जाती है। क्लाइव और इल्सा ड्रेन को लेने जाते हैं कि तभी वो देखते हैं कि ड्रेन के पंख निकल रहे हैं और वो उड़ने वाली होती है, लेकिन क्लाइव ड्रेन को किसी तरह मनाकर वापस ले आता है। धीमे धीमे क्लाइव और ड्रेन काफी नजदीक आने लगते हैं जिसे देखकर इल्सा जेलस फील करने लगती है और एक दिन वो ड्रेन को थप्पड़ भी मार देती है। ड्रेन भी गुस्से में उसके ऊपर कूद जाती है और इल्सा के गले में लटक रही दरवाजे की चाबी को छीनकर बाहर जाने की कोशिश करने लगती है कि तभी इल्सा ड्रेन पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसे टेबल पर बांधकर उसकी पूंछ काट देती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। क्लाइव और इल्सा ड्रेन की लाश को दफनाने जाते हैं और दफनाकर वो जैसे ही वापस आ रहे होते हैं कि तभी क्लाइव का भाई दूसरे साइंटिस्ट को भी लेकर वहां आ जाता है। क्लाइव का राज उसके भाई ने उन सभी साइंटिस्ट को भी बता दिया था और अब वो सब साइंटिस्ट भी ड्रेन को देखना चाहते थे कि उसी वक्त उन्हें वहां किसी की आवाज आती है और वो सब उस तरफ भागते हैं जहां उन्होंने ड्रेन को दफनाया था। लेकिन ड्रेन उस कब्र में नहीं मिलती क्योंकि वो अपनी कब्र से निकलकर छत पर चढ़ जाती है। अब वो सभी उसे दोबारा से जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी पूंछ पंख सब कुछ वापस आ जाते हैं और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिख रही थी। अब इससे पहले कि उन लोगों को कुछ भी समझ आता, ड्रेन उन पर हमला कर देती है और उस साइंटिस्ट और क्लाइव के भाई पर हमला करके उन्हें बुरी तरह मार देती है। अब जैसे ही इल्सा उन्हें बचाने की कोशिश करती है कि वो उस पर भी हमला कर देती है। अब क्लाइव इल्सा को बचाने के लिए ड्रेन पर बड़ी सी लकड़ी से वार कर देता है। ड्रेन घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और अब उसका निशाना क्लाइव बन जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है कि पीछे से इल्सा ड्रेन पर बड़े से पत्थर से वार करने ही वाली होती है कि उसे ड्रेन पर तरस आ जाता है
और इतने में ही ड्रेन मौके का फायदा उठाकर क्लाइव को अपनी जहरीली डंक से हमला करके उसे मार देती है और उतने में ही इल्सा उसके सिर पर पत्थर मार के उसे मार डालती है। क्लीव को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और इल्सा को ड्रेन से छुटकारा मिल जाता है और यहीं से हमारी मूवी खत्म हो जाती है।